हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकज़ीन। पिछली वीडियो में हमने बॉटम टैब नेविगेशन को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि टैब नेविगेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की टैब नेविगेशन होती है, बॉटम टैब नेविगेशन और टॉप टैब नेविगेशन। इन दोनों टॉप नेविगेशंस में क्या डिफरेंस होता है, इसके साथ साथ किस तरीके से आप बॉटम टैब नेविगेशन की इंस्टॉलेशन कर सकते हो, कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि बॉटम टैब नेविगेशन को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टॉप टैब नेविगेशन को, अगर आपने अपनी टैब नेविगेशन को टॉप पर डिस्प्ले करवाना हो, टॉप पर आपने अपनी नेविगेशन अप्लाई करनी हो, तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टॉप टैब नेविगेशन की सबसे पहले इंस्टॉलेशन देखेंगे, देन उसके बाद कैसे आप टॉप टैब नेविगेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये चीज भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आके लिखूंगा टॉप टैब नेविगेशन इन रिएक्ट नेटिव। ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से सर्च करूंगा। यहाँ पे देखो रिएक्ट नेविगेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको यहाँ पे एक लिंक मिल रहा है मटेरियल टॉप टैब्स नेविगेटर का। आप इस पे क्या कर दो, क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आकर सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि भाई आपको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लो, कि जैसे कि सबसे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना है, रिएक्ट नेविगेशन मटेरियल टॉप टैब्स का एक पैकेज इंस्टॉल करना है। इसके साथ साथ रिएक्ट नेटिव टैब व्यू, इन दोनों पैकेजेस को आपने इंस्टॉल करना है। तो इसकी कमांड्स को यहाँ पे कॉपी करो, VS कोड में आओ, यहाँ पर आकर इन दोनों कमांड्स को पेस्ट कर दो और एंटर प्रेस कर दो। तो ये दोनों पैकेजेस क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। ये दोनों पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, टॉप टैब नेविगेशन के लिए। इसके साथ साथ एक पैकेज और रिक्वायर्ड होता है, और वो पैकेज आपके पास होता है रिएक्ट नेटिव पेजर व्यू का। ठीक है, आप इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ से भी कर सकते हो, और इसका आपको यहाँ पर भी एक लिंक मिल जाएगा गिटहब रिपोजिटरी, आप इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी ओपन सोर्स है, आप इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहो वो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब ये पैकेज क्यों जरूरी है, ताकि अगर मैं स्वैप करूं ना, और स्वैप करने पे भी क्या हो, टैब नेविगेशन परफॉर्म हो सके, बिल्कुल सही से वर्क कर सके। तो उसके लिए क्या होता है, ये रिएक्ट नेटिव पेजर व्यू का पैकेज आपको लाजमी क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आया इस वजह से हूँ, कमांड तो मुझे वहां से भी मिल जाएगी इसकी, लेकिन यहाँ पर मैं इस वजह से आया हूँ कुछ चीजें बताने के लिए। अगर आपने पहले कभी रिएक्ट नेविगेशन पढ़ी होगी और वहां पे आपने टॉप नेविगेशन पढ़ा होगा, या किसी पुरानी यूट्यूब वीडियो में आपने देखा होगा, तो इस पैकेज का नाम, इस लाइब्रेरी का नाम पहले ये था। ठीक है, इसका यूज करते हुए आप इस पैकेज की इंस्टॉलेशन करते थे। अब इसका नाम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब अगर आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी होगी तो आपने इस नाम से इसकी इंस्टॉलेशन करनी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप किसी रिएक्ट नेटिव के पुराने वर्जन पे काम कर रहे हो तो आपको उसको मैनुअली लिंक भी करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 0.60 जैसे कि हम भी इससे ग्रेटर वर्जन पे ही काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप करने की, कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो लिंक यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पुराने वर्जन पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लिंक भी इस तरीके से करवाना पड़ेगा। ये इनकी गिटहब रिपोजिटरी में यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, तो बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये पैकेज भी आपने इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि जब आप स्वैप करो तो आपकी जो टॉप नेविगेशन है वो परफेक्टली वर्क कर सके। ठीक है, तो इस कमांड को भी मैं क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल V से इस कमांड को भी पेस्ट कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा आपने कोई और इंस्टॉलेशन नहीं करनी है। बस मेक श्योर कि आपकी जो प्रीवियस इंस्टॉलेशन थी, जैसे कि रिएक्ट नेविगेशन की इंस्टॉलेशन हो गई, गेस्चर हैंडलर की इंस्टॉलेशन हो गई, रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड की इंस्टॉलेशन हो गई, ये पहले से आपकी होनी चाहिए। मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि ये जो रिएक्ट नेविगेशन की वीडियोस हैं, इनको सीक्वेंस वाइज देखना, क्योंकि ये सारी वीडियोस आपस में लिंक हैं। ठीक है, तो इनको सीक्वेंस वाइज देखना ताकि आपके पास कोई इशू ना आए। ठीक है, तो इसकी जो प्रीवियस इंस्टॉलेशन थी वो डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हो, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई ये सारे पैकेजेस वगैरह आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कि जब भी आपने क्या करना होगा, टॉप नेविगेशन को परफॉर्म करना होगा, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का यूज करते हुए एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, और उस इंस्टेंस का यूज करते हुए आप यहाँ पे स्क्रीन्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यही काम हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस व्यू कंपोनेंट्स वगैरह को यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूज करूँगा नेविगेशन कंटेनर का। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले लिखूंगा नेविगेशन कंटेनर। ये सजेशन नहीं दे रहा, चलो कोई मसला नहीं है यार, हमें इसकी सजेशन की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको मैनुअली यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा इंपोर्ट। किसको इंपोर्ट करवाना है, इस नेविगेशन कंटेनर को आपने इंपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे आके इसका नाम लिख दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे फ्रॉम, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे @react-navigation। आपने क्या करना है, रिएक्ट नेविगेशन / नेटिव वाले पैकेज से इसको क्या करवाना है, इंपोर्ट करवाना है। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो, ये रिएक्ट नेविगेशन नेटिव वाला जो पैकेज था, यहाँ से आपने किसको इंपोर्ट करवा लिया, नेविगेशन कंटेनर को इंपोर्ट करवा लिया। अब इस कंटेनर के अंदर
अंदर आपने क्या काम करना है, आपने सबसे पहले तो एक इंस्टेंस बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे जरा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे आके कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, टैब के नाम से क्या करूंगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा, इक्वल टू यहाँ पे आके हम यूज करेंगे क्रिएट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे मटेरियल टॉप नेविगेटर के फंक्शन का, ठीक है। इस फंक्शन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस बना लेंगे टैब के नाम से, ताकि जहां पे भी हमें टॉप टैब नेविगेशन को इंप्लीमेंट करना हो वहां पे हम क्या कर सकें, इस इंस्टेंस का यूज करते हुए इजीली काम कर सकें। यहां पर आने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे टैब डॉट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे नेविगेटर के कंपोनेंट का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। अब इसके अंदर आकर आप क्या बता सकते हो, अपनी स्क्रीन डिफाइन कर सकते हो, जिस तरीके से हमने बॉटम टैब नेविगेशन में करा था सेम यही काम हम यहाँ पे भी करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे आके क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे टैब डॉट स्क्रीन प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन का नाम बताएंगे, तो मैंने यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी का यूज करा, और पहली जो मेरी स्क्रीन होगी वो बेसिकली होगी चैट्स की, ठीक है। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट के नाम से उस वाली स्क्रीन को यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। सेम ऐसे ही जो दूसरी स्क्रीन होगी, बेसिकली मेरी जो दूसरा टैब होगा वो होगा मेरा स्टेटस का, ठीक है, जिस तरीके से व्हाट्सएप में आपके पास होता है, ठीक है। और इसी को मैं कंट्रोल डी कर लूंगा। यहाँ पे आके तीसरा जो हम बना लेंगे वो हम बना लेंगे कॉल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने बना लिया कॉल्स का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे 3 स्क्रीन्स बना लिए, बेसिकली ये मेरे 3 टैब्स होंगे। इन 3 टैब्स की बेसिस पे यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन्स को क्या करवाऊंगा, रेंडर करवाऊंगा। तो अब वो स्क्रीन्स कहाँ पे बनी हुई है, चलो वो स्क्रीन्स बना लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आकर क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, चैट स्क्रीन के नाम से क्या करूंगा, एक न्यू स्क्रीन बनाऊंगा, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको सेपरेट फाइल में भी बना सकते हो, मैं सेम फाइल में बना के दिखा रहा हूं। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, इस तरीके से पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे आके व्यू कंपोनेंट का यूज करेंगे, और इस व्यू कंपोनेंट के अंदर मैं यूज करूंगा टेक्स्ट कंपोनेंट का। इस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर लेट सपोज मैं यहाँ पे आके दे दूंगा चैट स्क्रीन, ठीक है, चैट से लिख दूंगा या तो सिर्फ, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसी चीज को कंट्रोल डी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, चैट स्क्रीन की जगह क्या लिख दूंगा, स्टेटस स्क्रीन लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टेटस स्क्रीन लिख दिया, और यहाँ पे आके हम लिख देंगे स्टेटस, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी चीज को कंट्रोल डी करूंगा, यहाँ पे स्टेटस स्क्रीन के बजाय क्या लिख दूंगा, कॉल्स स्क्रीन लिख दूंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉल्स स्क्रीन, और यहाँ पे आगे हम लिख देंगे कॉल्स लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे 3 स्क्रीन्स बना ली हैं। इन तीनों स्क्रीन्स को हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। यहाँ पे आगे मैं बोलूंगा कि चैट स्क्रीन को यहाँ पे कॉल करवा लो, यहाँ पे आगे मैं बोलूंगा कि स्टेटस स्क्रीन को यहाँ पे कॉल करवा लो, और यहाँ पे आगे मैं बोलूंगा कि कॉल्स वाली स्क्रीन को आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉल करवा लेना है, ठीक है। तो ये तीनों स्क्रीन्स भी यहाँ पे कॉल हो जाएंगी। यहाँ पे सेमी कॉलन मांग रहा है, तो भाई यहाँ पे सेमी कॉलन लगा लेते हैं, वरना ये नाराज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सेमी कॉलन भी लगा लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारा काम यहाँ पे कर लिया है। अब मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी बस स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी टॉप टैब नेविगेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब स्टाइलिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम आएंगे यहाँ पे टैब डॉट नेविगेटर के कंपोनेंट में, ठीक है। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं इसको जरा नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ। यहाँ पे आके हम यूज करेंगे स्क्रीन ऑप्शंस का, ठीक है। इस स्क्रीन ऑप्शंस की प्रॉपर्टी के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट पास करवाओगे। सबसे पहले मैं यूज करूंगा टैब बार एक्टिव टिंट कलर की प्रॉपर्टी का, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी आपका एक्टिव टैब बार होगा उसका कलर आपने क्या करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कलर बताने हैं 007 और BFF, ठीक है। ये मैंने इसका क्या बता दिया, कलर बता दिया कि जो भी टैब क्या होगा एक्टिव होगा उसका जो फॉन्ट कलर है बेसिकली वो आपने ये कर देना है। इसके साथ साथ अब जो टैब एक्टिव नहीं होंगे उनका कलर क्या करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आके लिखोगे टैब बार, और यहाँ पे आके आप लिखोगे इनएक्टिव टिंट कलर, ठीक है। इस कलर का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पे लेट सपोज दे देंगे ग्रे दे देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको ग्रे दे दिया। तो इससे क्या हो गया कि जो टैब एक्टिव होंगे उनका फॉन्ट कलर ये होगा, और जो टैब एक्टिव नहीं होंगे उनका फॉन्ट कलर ये होगा, ठीक है। ये दोनों चीज हमने यहाँ पे बता दी हैं। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे टैब बार स्टाइल की प्रॉपर्टी का, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट पास करवा सकते हो, और जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देना चाहो वो दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का, और मैं बोलूंगा कि भाई टैब बार का जो बेसिकली बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा व्हाइट कलर। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर डिफाइन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आके हमें क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही स्टाइल हमने देना था, तो इसलिए मैंने कॉमा हटा दिया। अब उसके बाद आप एक और प्रॉपर्टी का यूज करोगे, वो होती है आपकी टैब बार इंडिकेटर स्टाइल की, ठीक है। कि जब भी आपका कोई भी टैब क्या होगा एक्टिव होगा तो उसके नीचे आप किस तरीके से स्टाइलिंग वगैरह करना चाहते हो या उस पर और क्या स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए आप यहाँ पे आके प्रॉपर्टी यूज करते हो टैब बार इंडिकेटर स्टाइल की प्रॉपर्टी का, ठीक है। और इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट पास करवा सकते हो, जितनी भी प्रॉपर्टीज यूज करना चाहो वो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे बैकग्राउंड कलर में लेट सपोज इसका यही वाला दे दूंगा, ठीक है। कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा हैश, कंट्रोल V से इस कलर को पेस्ट कर दूंगा। इसके साथ साथ मैं इसकी हाइट भी डिफाइन कर दूंगा, तो हाइट लेट सपोज मैंने इसकी 3 दे दी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या बता दिया है कि जो भी टैब एक्टिव होगा उसके ऊपर आपने
आपने ये सारी स्टाइलिंग भी अप्लाई कर देनी है। तो ये काम भी हो चुका है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और वो होगी हमारी टैब बार लेबल स्टाइल की प्रॉपर्टी का, कि बेसिकली जो भी आपका लेबल होगा उसकी आपने क्या स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लेट सपोज मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दूंगा। तो फॉन्ट साइज मैंने इसको यहाँ पे 16 दे दिया है, ठीक है। आप चाहो तो आप इसको और इंक्रीज भी कर सकते हो। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हमारी ये जो बेचारी स्क्रीन है ना, इनके लिए भी स्टाइलिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट स्टाइल्स के नाम से क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाएंगे। किसका इंस्टेंस बनाएंगे, स्टाइल शीट का बनाएंगे। यहाँ पे आके हम स्टाइल शीट के क्रिएट मेथड का यूज करेंगे ताकि हम अपनी स्टाइलिंग यहाँ पे क्रिएट कर सकें, ठीक है। अब स्टाइलिंग में बेसिकली क्या क्या चीजें रहने वाली है, स्टाइलिंग में आपके पास एक तो रहेगा कंटेनर। तो हम यहाँ पे आके कंटेनर की स्टाइलिंग बताएंगे। कंटेनर की स्टाइलिंग के लिए हम बोलेंगे कि फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे 1 असाइन करवा दो ताकि इसको जितनी स्पेस मिले ये उसको क्या कर सके, अवेल कर सके। जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी सेंटर दे देंगे और इसके साथ साथ अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी को भी सेंटर में दे देंगे ताकि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो बेसिकली बिल्कुल सेंटर में आ जाए। यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और बैकग्राउंड कलर मैं इसको यहाँ पे लेट सपोज दे दूंगा F0 F2 F5, ठीक है। ये वाला मैंने इसको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे दिया। इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉमा लगाओगे, एक स्टाइलिंग और बताओगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग बता दी है टेक्स्ट की। टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज लेट सपोज मैं इसका यहाँ पे 18 दे दूंगा या चलो 20 दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज ये दे दिया है। अब क्या करेंगे, इस स्टाइलिंग को अप्लाई कर देंगे। तो स्टाइलिंग को अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे आके सबसे पहले सारे व्यूज को क्या करूंगा, टारगेट करूंगा। तो सारे व्यूज को मैंने टारगेट कर लिया। यहाँ पे आके स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। ये लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे स्टाइल्स आना था, इसको स्टाइल्स करना है, ये भी आपका स्टाइल्स है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट को टारगेट करना है। तो आप क्या करोगे, VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज करते हुए टेक्स्ट को टारगेट करोगे। यहाँ पे आके लिखोगे स्टाइल की प्रॉपर्टी का और इसके अंदर आकर आपने यहाँ पे लिखना है स्टाइल्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्टाइल्स डॉट और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट। अब क्या करना है, सिंपल कंट्रोल ऐसे सेव करना है। अब लास्ट काम क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर आना है। यहाँ पे आके आप रन करोगे npm start, ठीक है। और ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप क्या करो, जब भी कोई इस तरीके से पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करो, तो जब भी आप अपनी एप्लीकेशन की दोबारा बिल्ड बनाने लगो, दोबारा से उसको स्टार्ट करने लगो, तो यहाँ पे आके ये वाला फ्लैग लिख दिया करो, रीसेट डैश, और यहाँ पे आके लिख दो कैशे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अगर कोई कैशे वगैरह होगा तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। तो मैं यहाँ पर अगर A पास कर दूंगा ताकि इससे क्या होगा, ये मेरी इस एंड्रॉइड डिवाइस में मेरी एप्लीकेशन को रन कर दे। तो देखो यहाँ पर आपको आपकी टॉप टैब नेविगेशन डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में जब हमने काम करा था तो हमारी जो टैब नेविगेशन थी वो आपको बॉटम पे दिख रही थी क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा था, बॉटम टैब नेविगेटर का यूज़ करा था। लेकिन इस वीडियो में हमने क्या करा है, टॉप टैब नेविगेटर का यूज़ करा है और उन्हीं के पैकेजेस को इंस्टॉल करते हुए हमने यहाँ पे टॉप टैब नेविगेशन को परफॉर्म करा है। अगर मैं यहाँ पर अगर स्टेटस पे प्रेस करूंगा तो देखो ये स्टेटस वाली स्क्रीन पे ले गया, कॉल्स पे प्रेस करूंगा तो देखो ये कॉल्स वाली स्क्रीन पे ले गया, ठीक है। इसके साथ साथ हमने एक एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करा था जिसको अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ पे कहीं यूज नहीं करा इसको, लेकिन सिर्फ उस पैकेज की वजह से अगर आप यहाँ पे आके स्वैप करते हो तो देख रहे हो स्वैप करने पे किस तरीके से यहाँ पे नेविगेट हो रहा है, ठीक है। वो जो पैकेज था आपका पेजर व्यू का, वो आपने इस वजह से यूज करा था। अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो आप इस तरीके से ये वाली फंक्शनलिटी अचीव नहीं कर सकते हो। तो वो पैकेज इस वजह से जरूरी था, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। सोर्स कोड आप लोगों को ये सारा मिल जाएगा, ठीक है। टॉप टैब नेविगेशन हो, ये बॉटम टैब नेविगेशन हो, या इसके साथ साथ स्टैक नेविगेशन हो, ड्रॉ नेविगेशन हो, सारा सोर्स कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।